मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 5। दुष्टाग्रस्त की चंग्याई। वे सागर के दूसरी ओर गिरासेनियों के प्रदेश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों के मध्य रहता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि भेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्राय बांधा गया था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता और भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे वश में कर सके। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं को घायल करता रहता था। वह दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और झुककर उसे प्रणाम करने लगा, और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे यातना ना दी, क्योंकि मैं उसे कह रहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जाओ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे गिड़गिड़ा कर विनती की, हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करते हुए कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनमें समा जाएं। उसने उन्हें अनुमति दे दी। अशुद्ध आत्माएं उसमें से निकलकर सूरों में समा गई, और सूरों का झुंड, जो लगभग 2000 का था, ढलान पर से चपटा और सागर में गिरकर डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर तथा गांव में ये सुसमाचार सुनाया, और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने को आए। फिर वे यीशु के पास आए और उस मनुष्य को जो दुष्ट आत्माग्रस्त था, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने तथा सचेत बैठे देखा और डर गए। जिन्होंने ये देखा था उन्होंने दुष्टग्रस्त मनुष्य तथा सूरों के विषय में जो हुआ था सब कुछ उन्हें बताया। वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे, और जब वह नाव में चढ़ने लगा तब वह मनुष्य जो पहले दुष्ट आत्माग्रस्त था विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दें, परंतु उसने उसे आने ना दिया और उससे कहा, अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की है। वह चला गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किए, और सब लोगों ने आश्चर्य किया। मृत लड़की और एक रोगी स्त्री। जब यीशु नाव से फिर उस पार गया तो एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया, और वह सागर के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालय के अधिकारियों में याईर नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा, और गिड़गिड़ा कर उसने विनती करते हुए कहा, मेरी छोटी बेटी मरने को है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह बच जाए और जीवित रहे। वह उसके साथ चला, और एक विशाल जनसमूह भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ रहे थे। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत से चिकित्सकों के हाथ से दुख उठाया था, और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु हालात और भी अधिक खराब हो गए थे। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि वह अपने रोग से चंगी हो गई है। उसी क्षण जब यीशु ने ये सब अनुभव किया कि उसमें से सामर्थ्य निकली है, उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ रही है, और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने ये किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उससे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा।
वह ये कह ही रहा था, तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को और कष्ट क्यों देते हो? तेरी बेटी तो मर गई है। परंतु यीशु ने उस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वे आराधनालय के अधिकारी के घर आए तो उसने लोगों की कोहलात मचाते और जोर जोर से रोते और विलाप करते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, क्यों रोते हो और हल्ला मचाते हो? बच्ची मरी नहीं, परंतु सो रही है। और वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु सबको बाहर निकाल कर बच्ची के माता पिता और अपने साथियों को लेकर उसने उस कमरे में जहाँ बच्ची थी प्रवेश किया और बच्ची का हाथ पकड़कर उसने उससे कहा, तलीथा कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और तुरंत वे अत्यंत चकित हो गए। उसने उन्हें दृढ़ आज्ञा दी कि इस बात को कोई जानने ना पाए और उससे कहा, लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।